वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर में से एक। 2025 में जहां सभी बिलियनर्स की नेटवर्थ कम हुई थी, वहीं वॉरेन बफेट दुनिया के इकलौते ऐसे बिलियनर्स थे जिनकी नेटवर्थ 21 बिलियन बढ़ी है, वो भी 94 साल की उम्र में। और एकल ऑफ ओबाम के भगवान माने जाते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको उनकी बायोपिक या लाइफस्टाइल के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज एवरीवन से कि वॉरेन बफेट के ये 7 रूल्स फॉलो कर लो, बट नो वन एक्चुअली टेल्स कि ये रूल फॉलो किए कैसे जाते हैं। सो इन दिस वीडियो मैं आपको वॉरेन बफेट के 7 रूल्स स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के साथ बताने वाला हूँ, so दैट आप भी अपने इन्वेस्टिंग में से अप्लाई कर सको। So rule number 1 is be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। वॉरेन बफेट का मानना है कि मार्केट में क्राउड के अपोजिट सोचना ही स्मार्ट इन्वेस्टर का काम है। देखो, जब लोग ग्रीडी होते हैं, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही होती है, सोशल मीडिया पे लोग प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं, नए इन्वेस्टर फोमो में इन्वेस्ट करते हैं, बट दिस इज द टाइम फॉर बी केयरफुल। फॉर एग्जाम्पल 2021 के टाइम पे लोग क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में पैसे डाल रहे थे। बिटकॉइन 60,000 तक चला गया था। हर कोई बोल रहा था अभी नहीं लूंगा तो रिग्रेट करूंगा, लेकिन 2025 में क्रैश हुआ और लोगों के 50 to 80% लॉसेस हुए। वॉरेन बफेट जैसे थिंकिंग वाले इन्वेस्टर्स तब इन्वेस्टिंग करने से बच गए क्योंकि वो फियरफुल थे जब सब लोग ग्रीडी थे। तो देखो, अब खरीदना कब है। देखो, अब जब मार्केट क्रैश करता है, न्यूज चैनल चिल्ला रहे होते हैं, रिसोर्सेस आ गए हैं, लोग अपने लॉसेस देख के शेयर्स बेच रहे होते हैं, अब सबको लगता है मार्केट खत्म हो चुकी है। बट दिस इज द एक्चुअल टाइम टू बी ग्रीडी। अब तुम्हें हाई क्वालिटी के स्टॉक सस्ते में मिलेंगे। अब वही इन्वेस्टर रियल पैसे बनाते हैं जो डर के वक्त इन्वेस्टिंग करते हैं। एग्जाम्पल समझो, मार्च 2020 में कोविड के टाइम मार्केट 40% गिर गया था। सब लोग पैनिक में थे, शेयर्स बेच रहे थे, लेकिन बफेट और कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर ने तब बाय किया क्योंकि उन्हें पता था ये क्रैश टेम्पोररी है। रिजल्ट, अगले 1-2 साल में मार्केट ऑल टाइम हाई पे चली गई। जो उस टाइम फियर के टाइम ग्रीडी हुए थे, वो लोग आगे चल के बहुत पैसे बनाए। तो हमेशा वैल्यू देख के इन्वेस्ट करो, हाइप देख के नहीं। The point number 2 is investing is what you understand। जिस चीज की तुम्हें समझ नहीं है, उस चीज में पैसे मत लगाओ। अगर तुम्हें किसी कंपनी का बिजनेस समझ में नहीं आता है, वो पैसे कैसे कमा रही है, लोग उसका प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं, उनके फ्यूचर में चांसेस क्या है, तो उसमें पैसे लगाने को गैम्बलिंग कहा जाता है। बफेट के पास हर टाइम टेक कंपनीज के इन्वेस्टिंग करने के चांसेस थे, लाइक गूगल, फेसबुक, अमेजोन, लेकिन वो इन सब में इन्वेस्ट नहीं करते थे क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि ये कंपनी पैसे कैसे कमा रही है, उनके सिस्टम क्या है और फ्यूचर में क्या चांसेस हैं इनके। लेकिन कोका कोला, जिलेट और अमेरिकन एक्सप्रेस में इन्वेस्ट किए क्योंकि उन्हें पता था कि लोग हमेशा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, सेविंग्स करेंगे और कार्ड का यूज बिल्कुल करेंगे। इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंट, मतलब कि आपका एरिया जिसमें कि आपको पूरी जानकारी हो। एंड रूल नंबर 3, नेवर लॉस मनी। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस कभी होगा ही नहीं। मार्केट में छोटे मोटे लॉस होते ही रहते हैं, लेकिन बफेट यहाँ इमोशनल और डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। देखो, इन्वेस्टिंग तभी करो जब तुम्हें फुल कॉन्फिडेंट हो कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में पैसे बनाएगी और शॉर्ट टर्म में गिरावट में भी तुम डर के मारे बचोगे नहीं। अपने पैसे गलत जगह बिना समझे, बिना प्लान किए मत डालो। लॉस तब होता है जब तुम इमोशन से डिसीजन लेते हो, लॉजिक से नहीं। चलो रियल वर्ल्ड एक्सप्लेनेशन से समझाता हूँ। सपोज तुम्हें लगता है कि स्टॉक ट्रेंड में है, तुम बिना रिसर्च के पैसे डाल देते हो, स्टॉक थोड़ा नीचे गिरता है, तुम पैनिक कर जाते हो। यही बफेट का वॉलेंस है। लेकिन अगर तुमने एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस में इन्वेस्ट किया और तुम्हें टेम्पोररी गिरावट मिली, तुमने होल्ड रखा और टाइम के साथ प्रॉफिट मिल गया, यही है नेवर लॉस मनी का रियल मीनिंग। लॉस तब होता है जब तुम परमानेंट डैमेज करते हो कैपिटल को, टेम्पोररी फॉल लॉस नहीं है। एक लाइन में अगर समझाऊं, मार्केट में बचा वही रहता है जो हर ट्रेंड में बचने की कोशिश करता है। नाउ द रूल नंबर 4 इज नेवर स्टॉप लर्निंग। मार्केट में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। जो आदमी सीखना बंद कर देता है, वो मार्केट से बाहर हो जाता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों का गेम काफी सिंपल है। मार्केट हर दिन बदलता है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डाटा, न्यू इन्वेस्टर्स और न्यू साइकोलॉजी। जो ट्रेडर या इन्वेस्टर नया पैटर्न और सिचुएशन को अडॉप्ट करता है, वो सर्वाइव करता है। जो ईगो में आके बोलता है कि अब मुझे सब आता है, मार्केट उसे तुरंत निकाल देती है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाई कंटिन्यूअसली लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। तो देखो, पहले मैनुअल ट्रेडिंग होती थी, अब AI
एआई बेस्ड ट्रेडिंग होती है। अगर तुमने सीखना बंद कर दिया तो पुराने टूल्स से नए मार्केट नहीं जीते जा सकते हैं। हर ट्रेड तुम्हें एक नया लेसन देता है, कब प्रैक्टिस करनी है, कब स्टॉप हिट करनी है, कब इमोशनल कंट्रोल रखनी है। जब तुम गलतियों को एक लेसन के रूप में सीखते हो। नॉलेज बिना कॉन्फिडेंट फेक है। जब तुम डेली मार्केट को स्टडी करते हो, अपने डिसीजन में काम कॉन्फिडेंट लाते हो, यही है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान। देखो, वॉरेन बफेट खुद 90 इयर्स के आसपास के हैं, पर वो रोज 5-6 घंटे पढ़ते हैं, बुक्स, रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, सब कुछ, क्योंकि उनका मानना है द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। और ये सिर्फ कोट नहीं है, ये एक हैबिट है। उनके बिजनेस एम्पायर ऐसे ही डेली लर्निंग से बनी है। हर नया इन्वेस्टमेंट उनके पीछे ईयर्स ऑफ लर्निंग होती है। वो कभी गैस नहीं करते, बस समझ कर ही डिसीजन लेते हैं। मान लो तुम एक स्ट्रैटेजी पे 6 महीने से काम कर रहे हो, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। अगर तुम बस एक बार हार मान के बोल दो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती और तुम लर्निंग करना बंद कर देते हो। लेकिन अगर तुम एनालाइज करो कब काम किया, किस कंडीशन में फेल हुए और थोड़ा मॉडिफाई करके दोबारा टेस्ट करो, यही कंटिन्यूअस लर्निंग है। वही ट्रेडर आगे चल के कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाता है, क्योंकि उनके पास मार्केट में सीखने के लिए बहुत कुछ है। और अगर एक लाइन में बोलूँ तो मार्केट में सब कुछ चेंज होता है, सिर्फ वो लोग जीतते हैं जो हर दिन थोड़ा और सीखते हैं। नाउ नंबर 5, प्रैक्टिस इज द की। मार्केट में प्रैक्टिस का मतलब होता है मार्केट को समझना, प्राइस मूवमेंट ऑब्जर्व करना और अपने इमोशन को कंट्रोल करना। यानी हर चार्ट्स को देखना, पैटर्न्स को समझना और अपनी गलतियों से सीखना। वॉरेन बफेट ने कभी रैंडम स्टॉक्स नहीं चूज किए, उन्होंने प्रैक्टिस से सीखा। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े, बैलेंस शीट एनालाइज करना और मैनेजमेंट को समझना। चाहे तुम स्कैलर हो या इन्वेस्टर, प्रैक्टिस के बिना हर ट्रेड एक गैम्बलिंग बन जाती है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ हर डिसीजन एक कैलकुलेटेड मूव बन जाता है। नॉलेज बताता है क्या करना चाहिए, पर प्रैक्टिस सिखाती है कैसे करनी चाहिए। नंबर 6, फोकस ऑन द क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ज्यादा ट्रेड लेना या स्टॉक खरीदना, इससे प्रॉफिट नहीं बनता। मार्केट में प्रॉफिट तब बनता है जब तुम एक नए क्वालिटी सेटअप पे फोकस करते हो। जैसे वॉरेन बफेट हर साल 100 स्टॉक नहीं खरीदते थे, वो सिर्फ उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते थे जिनका बिजनेस उन्हें पूरी समझ आती थी, जिनका फ्यूचर प्रेडिक्टेबल हो और जिनके मैनेजमेंट पे उनका ट्रस्ट हो। उनका कहना है इट्स बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। यानी एक अच्छा स्टॉक रखना 10 एवरेज स्टॉक रखने से बेटर है। बफेट के पास बिलियंस ऑफ मनी होने के बावजूद उन्होंने काफी कम कंपनी से स्टॉक खरीदे। उन्होंने अपनी लाइफ में वेरी फ्यू बिग बेट्स लिए, लेकिन उन्हीं क्वालिटी बेट्स ने उन्हें वर्ल्ड रिचेस्ट इन्वेस्टर बना दिया। एग्जाम्पल, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल, ये सब क्वालिटी बिजनेस है जिनके कैश फ्लो स्टेबल है और ब्रांड स्ट्रॉन्ग है। क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करो, पर इसका मतलब है कि हर एक डिसीजन में तुम क्लियर रहो। मार्केट में हर मूवमेंट पे रिएक्ट करने के बजाय तुम अपने चूजन सेटअप पे एक्ट करो। फाइनल लेसन, 10 ट्रेड लेने से बेटर है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड लेना। 10 रैंडम स्टॉक खरीदने से बेटर है 3 हाई क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट करना। बिकॉज मार्केट में पैसा क्वांटिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी से बनती है। नंबर 7, थिंक लॉन्ग टर्म। मार्केट में ज्यादा लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए भागते हैं। 2 दिन में प्रॉफिट चाहिए, 1 वीक में पैसे डबल होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बफेट का मानना है इफ यू आरंट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। मतलब कि अगर तुम्हें एक स्टॉक 10 साल तक रखने का कॉन्फिडेंट नहीं है, तो तुम्हें उसमें 10 मिनट लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब है टाइम के साथ कंपाउंड होने वाले ग्रोथ को समझना। बफेट ने कोका कोला में इन्वेस्ट किया था 1998 में, आज तक उन्होंने नहीं बेचा। सिर्फ डाइवर्जन और कंपाउंड के थ्रू उनके पैसे 20x से ज्यादा ग्रो कर चुके हैं। वो कहते हैं आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। इवन अगर तुम ट्रेडर हो तो भी लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म रिजल्ट से पैनिक नहीं करना, अपने सिस्टम और स्ट्रेटजी पे लॉन्ग टर्म ट्रस्ट रखना। आज 3 लॉस हुए तो लगता है स्ट्रेटजी गलत है। कभी कभी मार्केट फेस चेंज होता है। जो ट्रेडर लॉन्ग टर्म व्यू रखता है वो सरवाइव करता है, बाकी सब मार्केट से निकल जाते हैं। एंड द फाइनल लेसन, मार्केट शॉर्ट टर्म में रिवॉर्ड नहीं देती, पर लॉन्ग टर्म में सबसे लॉयल फ्रेंड बन जाती है।